इच्छाधारी नाग ने ऊपर बैठ करके दर्शन 15 दिन तक हर रोज इच्छाधारी नाग है कि छोटे रूप के अंदर जितनी संगत थी, दूर दूर से अमृतसर तक की संगत बोलती है कि हमने लाइव बाबा जी के आमने सामने साक्षात दर्शन किए। नाग रूप के अंदर, छोटे रूप के अंदर, छोटे स्वरूप ऊपर मंडेरे के ऊपर, मंदिर का जो ऊपर है, ऊपर ऐसे बैठ जाता था बाबा। ये सच है और आज तक इच्छाधारी नाग और नागन त्योड़े के थे पे रहते हैं। और अगले साल फिर मंगल जाट के घर यानी खुशियां आई हैं, बाबा कोल्लू जी महाराज ने जन्म ले लिया है। इस कथा का भाग यही संपूर्ण माना गया। अगर मेरे से पूरी कथा के अंदर, और एक चीज और देखो, इत्तेफाक 10 भाग मैंने 10वां भाग कल अपलोड किया था, आज ही कथा संपूर्ण हुई है। मैंने कोई किसी तरह की कोई वो नहीं बनाई थी कि मैं इतने भाग होने चाहिए इस कथा के, लेकिन ये देखो बाबा जी की कृपा कितनी है आप जैसी संगतों के आशीर्वाद से कि 11 भाग 11 शगुन माना गया। 11 भाग के अंदर ही बाबा जी की कथा पूरी हुई है, ना 10 रहे हैं ना 12 हुए हैं। 11 भाग के अंदर इच्छाधारी नाग की कथा ही संपूर्ण हुई है। कोल्लू जी महाराज का जन्म था ये। इसको बाबा कोल्लू जी महाराज का चाहे जन्म कह लीजिए, चाहे इच्छाधारी नाग और नागन की कथा बोल लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। इससे आगे अब कल को मैं भाग 1 से शुरू करूँगा, कोल्लू जी महाराज की कथा। इसी के साथ चलते चलते उधर बाबा कोल्लू जी महाराज जन्म ले लेगा, और कैसे उसके साथ आगे फिर राणा जी महाराज आते हैं उनके पास, कैसे फिर उनका मतलब आगे दुनियादारी में नाम होता है, सेवादार बाबा जी का बनता है। देखो अगर मेरे कह देने से, जैसे मैंने कल बताया था गद्दी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कुरली गद्दी से मान लो आप मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, तो इसमें मेरा कोई वो थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा बन गया किसी गद्दी के साथ जुड़ जाने से। उन्होंने कोई करनियां करी हुई थी, कोई तपस्या करी थी, तब जाकर के उनका नाम हुआ था। हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। उनकी कोई करामात थी, उनकी कोई करनी थी, चाहे वो हसनपुर गद्दी हो, बाबा बनारसी दास जी जिनको साक्षात पीर महाराज ने दर्शन दिए थे। अगर कोई भक्त ये कह दे, यस मैया ये कह दे कि मैं हसनपुर गद्दी से हूँ, हसनपुर गद्दी से ठीक है, हसनपुर गद्दी से हो, हसनपुर गद्दी के नाम से अगर आपको अपने आप को बड़ा मानोगे तो गलत है। अगर मैं कुरली गद्दी से हूँ, कुरली गद्दी के नाम से मैं अपने आप को बड़ा मानूंगा कि मैं कुरली गद्दी को हूँ, फिर गलत है। कुरली गद्दी बाबा कोल्लू जी महाराज की तपस्या थी, तब जा करके बड़ी है। हसनपुर गद्दी बाबा बनारसी दास जी महाराज के, जिसको सामने साक्षात दर्शन दिए थे पीर महाराज ने, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े भगत हो गए राणा जी के। और एक गद्दी बहुत नाम जिसका सुना है, मोरिंडा गद्दी, पंडित राम कुमार शर्मा जी, उनको भी बहुत बाबा जी का वरदान था। कहते हैं कि जिस टाइम उनके पंडाल में कोई भी संगत वाला, कोई भी अपना कुछ काम के बारे में अगर आ जाता था, बाबा जी अपने शिष्य के साथ या नाथ जी के साथ बैठे रहते थे, उनको ये बता देते हैं, कहते नाथ जी वो जड़ा बंदा आया ना फलानी जगह तो आया, वो इस काम बारे आया, ओदा ये काम है, इदा दा काम हो, इन्ने दिन तो काम बिगड़ा, ओदा हालात दे कारण, मतलब आप ये देखो भी इतनी बातें वो वहीं बैठे बैठे बता देते थे, जैसे ही बंदा पंडाल के अंदर उनके डेरे में आता था। तो चाहे बाबा राम कुमार शर्मा जी हों, चाहे बाबा हसनपुर वाले बाबा बनारसी दास जी हों, या फिर कुरली वाले बाबा कोल्लू जी महाराज हों, उनके बाद मेहर सिंह राणा जी हो जिनका नाम है, उनके बाद चाहे फिर माजरी वाले बाबा अमरनाथ जी हो, 40 साल तक चौकी लगा के जो गए हैं, स्वर्ग को वासी हो चुके हैं। उन्होंने कुछ करनियाँ करी थी, तब जा कर के उनका नाम हुआ था। सिर्फ गद्दी से कोई जुड़ जाने से अगर ये कहे कि मैं तो हसनपुर गद्दी से हूँ, मैं कुरली गद्दी से हूँ, मैं मतलब इस कारण अगर आपकी कोई कदर करेगा तो ये गलत है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि अपने आप कुछ करके दिखाओ कि अपनी गद्दी का कुछ नाम चमकाओ कि हाँ मैं हसनपुर गद्दी का समैया हूँ, हाँ मैं कुरली गद्दी का समैया हूँ, हाँ मैं मोरिंडा गद्दी का समैया हूँ। दुनियादारी अगर ये बात को कहे कि भाई कुरली गद्दी का कोई समैया है, तब जाकर के आपका नाम लेने से अगर कुरली गद्दी को जानकारी मतलब नाम आ रहा, तब जाकर के आप बड़े बनोगे, ना कि आपके कुछ बिना करे ही, बिना कोई तपस्या करे, बिना कोई मेहनत किए सिर्फ उसका नाम लेंगे। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं सभी की बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, हर स्थान पे मैं जाता हूँ। हसनपुर में बाबा जी के दरबार में मैं जाकर आया हूँ, मत्था टेक करके आया हूँ। कुरली में जाता रहता हूँ, माजरी जाता रहता हूँ, और भी जितने दरबार हैं, जितने बाबा जी के सेवादार हैं, सेवादार कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बाबा जी का जो भक्त है, भक्तों के द्वारा ही हमें पीर महाराज के दर्शन होते हैं, चाहे हम बाबा जी के समैये हैं। बिना भक्तों के बाबा जी के दर्शन नहीं हो सकते।
वो ही मतलब सारा रास्ता बताते हैं। अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो वही बताते हैं, ना जी ऐसे 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 आप कर लो और ये काम आपका हो जाएगा। बाबा जी के भगत वो चीज़ है। कोई भी है, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, और अपना जो विरसा है, अपनी जो कथा है, मैं चाहता हूँ, मैंने किसी लालच के बस या किसी